से बात करेंगे मध्य प्रदेश में बारिश की। तो लगातार बारिश का दौर जारी है और 24 घंटे से अलग अलग जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक मानसून सुपर एक्टिव है। 30 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको प्रदेश की अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखा रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जहां पहली तस्वीर इंदौर की है और यहां पर भारी बारिश के चलते विजयनगर चौराहे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी तस्वीर है उज्जैन की, जहां झमाझम बारिश के चलते जसवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। तो तीसरी तस्वीर शहडोल की है और लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शाहजहांपुर जिले की तस्वीर है चौथी, यहां भारी बारिश के चलते काली सिंध लखुंदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है और अभी भी मौसम विभाग ने 30 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और अब बात होगी इंदौर की। इंदौर में सीजन की सबसे तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज है कि शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। पानी सड़क से उतरकर मकानों दुकानों में तो भर ही रहा है, पुलिस थाना भी इससे अछूता नहीं रहा है। विजयनगर थाने में पानी भर चुका है। वहीं भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हर तरफ आपको जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो दूसरी तरफ आप देखिए ट्रैफिक की समस्या, यहाँ पर गाड़ियां रेंग रही हैं या फिर मानो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम सी गई है, क्योंकि तेज बारिश होने की वजह से कई बार विजिबिलिटी की भी समस्याएं होती हैं। और ऐसे में इंदौर की तस्वीर आप देख रहे हैं, घरों में पानी भर चुका है। इंदौर जिले में भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है ताकि पानी का बहाव नियंत्रित किया जा सके। शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 5.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कि शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। अब तक का सबसे तेज कह सकते हैं, अब तक की सबसे तेज बारिश जो है यहाँ पर हुई है। और साथ ही तेज बारिश की वजह से परेशानियां भी उतनी ही। इंदौर में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। बारिश के चलते विजयनगर चौराहे पर लंबा जाम लग गया है। बता दें कि इंदौर में पिछले 24 घंटे में 5.5 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। ये देखिए कैसे जो ट्रैफिक की समस्या है वो इंदौर में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति है। तो बारिश के बाद कैसे हाल बेहाल है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए। इंदौर की ये तस्वीरें हैं, गाड़ियों का जैसे जमावड़ा सा यहाँ पर। और देखिए दफ्तरों में पानी घुस चुका है। ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और एक डैम का गेट भी जो है खोला गया है। एक गेट खोला गया है ताकि वाटर लेवल बैलेंस्ड रहे। इलाके में जल भराव है, चौराहे पर जाम लगा है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बारिश हुई है? बात करें तो पिछले साल से अभी तक कम ही बारिश हुई है। बारिश का इंतजार कर रहे थे इंदौर के लोग, इस बार आखिर इंदौर बरसात क्यों नहीं हो रही है। लेकिन इंदौर में कल कुछ ही घंटों की बारिश ने इंदौर का हाल बेहाल कर दिया। बहुत सारे दावे किए गए थे नगर निगम के द्वारा कि हमने पानी निकासी की तमाम बेहतर व्यवस्थाएं कर ली है, पानी सड़क पे कहीं जमाव नहीं होगा, यानी जल भराव की स्थिति सड़क पर नहीं बनेगी। लेकिन कल जब 6 घंटे की बारिश हुई तो सड़क तो छोड़िए, थाना भी डूब गया। थाने में भी फाइलें पानी में तैरने लगी। और इसी हालात को देखते हुए प्रशासन ने ताबड़तोड़ निर्देश जारी कर दिए, कल सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से कल बरसात हुई है, जो पूरा जल भराव की स्थितियां इंदौर की जगह जगह पर नजर आई, उसके बाद प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया। लेकिन आज गनीमत रही, इंद्रदेव भगवान ने आज सुबह से बरसात नहीं की है इंदौर में। आज का
जो मौसम है वो थोड़ा सा खुला हुआ। शायद अगर रात भर जिस तरीके से कल बारिश हो रही थी, अगर वो रात भर बारिश हो जाती तो इंदौर के और भी हाल बुरा हो जाते। लेकिन खैर कल कुछ घंटों की बारिश ने इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं की उजागर कर दी। वो तस्वीर बड़े दावे किए जाते हैं, ट्रैफिक मित्र की बात कही जाती है, वॉलंटियर्स बनाने की बात कही जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहेंगे, पुलिस अधिकारी मौके पर रहेंगे। लेकिन कल इंदौर में जो कुछ हुआ वो तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही। लोगों का सोशल मीडिया पे जमकर गुस्सा निकल रहा, भड़ास निकल रही है। लोग इन वीडियो के साथ में कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं कि एक एक चौराहे पे 4-4, 5-5 घंटे होने लगे। अगर राऊ से आपको इंदौर में आना है तो आपको उसके लिए 3 से 4 घंटे लगे। अगर आप एबी रोड और रिंग रोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए 3 से 4 घंटे का वक्त। यानी जो जहां था उसकी गाड़ियां वहीं थम गई। कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियां जो धीरे धीरे रेंगती रहीं, सैकड़ों वाहन फंसे हुए थे, लोग परेशान होते रहे और वहीं से लोगों ने वीडियो बनाना चालू किया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर करते रहे। एक के बाद एक कई सारे वीडियो जो है इंदौर के ग्रुपों पे वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। क्योंकि कल इंदौर में कल देर रात बरसात के बाद जो जाम लगा वो अब तक का सबसे बड़ा जाम कहा जा रहा है, क्योंकि इंदौर में इससे बड़ा जाम पहले कभी देखने को नहीं मिला। कल जिस तरीके के हालात इंदौर की सड़कों से नजर आए, तो फिलहाल अब ये तस्वीर जो है वाकई में और इंतजार है कि बारिश जो है थोड़ी सी हल्की हो ताकि इस तरह की समस्याएं ना हो। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन में झमाझम बारिश के बाद जसवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। डैम का गेट खोलने से शिप्रा और गंभीर नदी का जो जलस्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि इंदौर में हो रही लगातार बारिश का असर शिप्रा और गंभीर नदी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप जलस्तर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों में कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है। जहां घाटों पर लोग जाते थे, पूजा करते थे, सीढ़ियों के ऊपर तक पानी अब आ चुका है। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या गाइडलाइंस यहाँ के लिए जारी की गई है? जी देखिए, उज्जैन और इंदौर और देवास आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद अब शिप्रा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल से ही लगातार हो रही बारिश के बाद जो इंदौर में जसवंत सागर के जो गेट खोले गए हैं उसके बाद जो शिप्रा का जलस्तर बढ़ा है। तो वहीं उज्जैन की जो गंभीर नदी है जिन शहर की प्यास हो जाती है उसके भी जल स्तर बढ़ा है, जिसमें 700 से अधिक जो एचडीएफसी पानी जो है वो बढ़ा है। और इसी के साथ जिला प्रशासन ने जो है निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रखा है, साथ ही होमगार्ड के जवानों को तैनात कर रखा है, एसडीआरएफ के जवानों को तैनात कर रखा है। तो ऐसे में यदि जल स्तर बढ़ता है तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। शहडोल जिले में भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने पहले से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि शहडोल जिले में पिछले 10 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले से होकर बनने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। मुरना नदी खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रही है। नदी में आए उफान की वजह से उमरिया कटनी जबलपुर सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ है, तो शहडोल रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। और आप देखिए नतीजा, आपके तस्वीर जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इसमें दिखाई दे रहा है। सौरभ पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या अब राहत मिली है लोगों को आफत की बारिश से? जी हाँ, अभी राहत की स्थिति बनी हुई। सुबह 8 बजे के बाद बारिश पूरी तरह से थम गई है। इस बीच बड़ी खबर है कि शहडोल में आज जो राज्यपाल का दौरा था, अति वर्षा के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है। अब जो राज्यपाल हैं उन्होंने आगामी तिथि में आने को कहा है। वहीं दूसरी ओर जो शहडोल में जो रेलवे ट्रैक का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक की स्थिति भी सामान्य हो चुकी है। जिन घरों में पानी रात में घुस गया था, मोटर पंप लगाकर उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। वहीं जो बाणसागर डैम है वो खतरे के निशान से अभी 2 मीटर नीचे है। बताया जा रहा है कि डैम का जो पानी लगातार बढ़ रहा है। वहीं मोरना नदी में उफान कारण शहडोल उमरिया मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। उसके लिए बाईपास सड़क की तलाश की जा रही है। मार्ग के दोनों तरफ पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके अलावा शहडोल कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी है।
बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सौरभ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल का शहडोल दौरा निरस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते राज्यपाल मंगू भाई पटेल का शहडोल दौरा रद्द हो गया है। कोटमा गांव में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल होने वाले थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हर तरफ जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से राज्यपाल मंगू भाई पटेल का जो दौरा है वो शहडोल का रद्द हो गया है। शहडोल जाने वाले थे मंगू भाई पटेल और यहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। कोटमा गांव में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भारी बारिश को देखते हुए उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। बुरहानपुर में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। शहर के हर हिस्से में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं और जल जमाव से राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए, आधे से ज्यादा कार डूब गए हैं और ठेली ले जाते कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि छोटे छोटे बच्चों के लिए तो ये काफ़ी आनंद वाला मौसम है और इस तरह जल जमाव भी उनके लिए उनके चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन जो लोग दफ्तर जाते हैं, जो अपने काम पर जाते हैं, उनके लिए ये बारिश आफत से कम नहीं। तो जल जमाव से राहगीरों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बीते 24 घंटे की बात करें तो कहीं कहीं पर तो बारिश रुकी ही नहीं है अब तक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।